हेलो, नमस्कार। कैसे हैं, क्या हाल है साथियों? हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है और कंट्री वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं यूएन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया कब गया था 1945। करंटली मेड अप ऑफ ए 193 मेंबर इन स्टेट। इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में कितने 193 मेंबर्स हैं, और ये फॉर्मेशन कब हुआ 1945। अब इनका काम होता है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क होता है वर्क फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इनका शांति बनाए रखना ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर है, और जैसे इंडिया पाक या इंडो पाक हो गए, रूस यूक्रेन के बीच में अभी टेंशन चल रहा है, इसके लिए यूएन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसके बीच में वोटिंग करके उसको रोकना, रिलेशनशिप डेवलप करना स्टेट के साथ, हेल्प करना नेशन की। जैसे कि WHO था, तो कोरोना के टाइम में उन्होंने हेल्प किया ही था। प्रमोट करना, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा है उसको रोकने के लिए दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना, ये सारे यूएन ऑर्गेनाइजेशन के काम होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी बैठक कब होती है, यूएन की असेंबली की बैठक कब हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ यूएन की बात करें, जैसे कि बोलते जनरल असेंबली के हेड कौन है, अभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, या यूएन सेक्रेटरी कौन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यूएनएससी, इसकी सबमिट कहाँ हुई थी, इकोसॉक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पे है, पढ़ा ही था, आईसीजे जिसको बोलते हैं, इसका लियोन के अंदर है हेडक्वार्टर। और इसके अंदर अपने हेडक्वार्टर इस आईसीजे के अंदर जोधपुर से दलबीर भंडारी जी है, उनका अपॉइंटमेंट हो रखा है, वो वहीं पे अपॉइंटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। फिर ये तो स्ट्रक्चर है यूएन का, बट इसके अलावा भी यूएन की बॉडीज है, स्पेशलाइज एजेंसी, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिपोर्ट या इंडेक्स जारी करता है। फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, UPU, IFED, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन ना, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि हाल फिलहाल WHO की बैठक क्या कहाँ हुई, या कौन सा वायरस सुर्खियों में। तो प्लीज़ इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप लोग नोट किया करो। और यूएन के अंदर होता क्या है वो चीज़ें मैंने सारी बता दी ह्यूमन राइट्स के बारे में। ये था यूएन का। फिर बात करते हैं सार्क। सार्क भी एक तरह का ग्रुप है। सार्क ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। एरिया के रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो एरिया को डेवलप करने इकोनॉमिकल और रीजनल। और ये बनाया कब 7 स्टेट 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ सार्क का। सार्क का जो चार्टर साइन कब हुआ 2004 में, बट जब साइन हुआ तब इसका नाम क्या था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, साप्टा। साप्टा बोलते थे इसको, विच प्रोमिस फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन ऑफ होल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को, तो ये एग्रीमेंट हुआ था। साप्ता का एम था 20% जो ट्रैफिक है ना उसको रिड्यूस करना 2007 तक, बट अब क्या हो रहा है वो चीज़ें तो और आगे जा रही है। प्रमोट करना सार्क का मेन ऑब्जेक्ट काम होता है, वेलफेयर स्कीम लाना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना, कोऑपरेशन की, इंटरनेशनल फोरम है उसमें कॉमन इंटरेस्ट दिखाना कि हम लोग डेवलप कंट्रीज है या डेवलप कंट्री के साथ किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव वर्क होता था सार्क का। अब सार्क का स्ट्रक्चर में सार्क के मिनिस्टर कौन से हैं, या वो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ भी ले नहीं भी पूछे, तो ये ध्यान रखें। फिर आसियान। आसियान की फुल फॉर्म पूछते हैं मोस्ट ऑफ एग्जाम में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
एसएससी वालों ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछता है। और यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट ये पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या इनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है ना उस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो ये ध्यान रखें। ये आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, 1967 के अंदर। इसके अंदर 5 कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। और इसका काम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सिक्योरिटी, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर। साउथ एशियन रीजन के अंदर, कौन सा एरिया, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर। जैसे अभी साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने टाइप किया है। प्रमोट करना रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रिंसिपल, यूएन के चार्टर बनाना, ये सारे काम होते हैं। अभी इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आ गए, ब्रूनी ऐड हुआ, वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, म्यांमार है, कंबोडिया है, दरुसलम है। ये सब आसियान को अभी ज्वाइन किया ही है। टोटल ऐसे करके 10 करीब हो गए। तो करीब याद रखें ये चीज़, कौन कौन सी कंट्री जिसका हिस्सा है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया। फिर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर बनाया था। ये यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज़ का एक तरह का ग्रुप है जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ब्लॉक है। और इसके अंदर 19 कंट्री तो यूज़ करती है यूरो डॉलर, जबकि 9 कंट्रीज ऐसी है जो यूरो को यूज नहीं करती। यूरोपियन यूनियन यूएसएसआर का ही के से साइड, जैसे अभी रसिया है, रसिया क्या हो, यूएसएसआर को का टूट के अलग हिस्सा हो गया 1992 से। तो यूएसएसआर टूट के पूरा अलग हो गया था और रसिया नया बना। उसी तरह यूरोपियन यूनियन बना था 28 कंट्रीज़ का। और अभी यूक्रेन और रसिया का वार क्यों चल रहा है, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम यूक्रेन क्या रसिया का ही हिस्सा था। तो इसीलिए रसिया यूक्रेन क्या चाहता है, रसिया चाहता है कि यूक्रेन हमारे अंदर वापस ऐड हो जाए। एंड यही बात है। फिर यूरोपियन यूनियन की इन्फ्लुएंस है, एक तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल और मिलिट्री, ये सारे काम होते हैं। इस वर्क को प्रमोट करना, ये काम होता है यूरोपियन यूनियन को। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें। तो साथियों ये था आज का सेशन। और इसके अंदर जो नोट्स बनाए ना, नोट्स आप जो भी सेशन होता ना उसके नोट्स ऐसे ही बनाया किया करो। और फर्स्ट और सेकंड ये है, इन सब से हेडक्वार्टर है, कौन सी रिपोर्ट आती है, कब आई, इन सब रिलेटेड से क्वेश्चंस बनता है। तो ये नोट किया करो आप। जब तक डिटेल में एनालिसिस है उसको नोट नहीं करोगे तो आपका मेहनत क्या हुआ है ना वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में देखोगे, हाँ पढ़ा तो था बट कौन सा सही है। इसीलिए जितना रिवाइज हो नोट्स को साथ साथ किया करो, बस यही है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और थोड़ा सपोर्ट करें, बस यही है। थैंक यू।